ठंडी सर्द शाम में अनन्या शर्मा बिखरे कागजात और खुली समाचार पत्रों के बीच बैठी हैं, जो अथक समर्पण की तस्वीर है। एक रहस्यमय गुमनाम पत्र आता है, जिसकी कांपती लिखावट एक छिपे हुए सच और एक तत्काल आग्रह का संकेत देती है। अनन्या पत्र की जांच करती है। उसका चेहरा जिज्ञासा और बढ़ती बेचैनी से अंकित है, क्योंकि वह संदेश की रहस्यमय चेतावनी पर विचार करती है। अनन्या अपनी कैमरा, नोटबुक और मशाल से लैस हवा में लटक रही अशुभ चेतावनियों से बेपरवाह रावण घाट के पास जाती है। एक बूढ़ा दुकानदार, जिसका चेहरा चिंता का मानचित्र था, अनन्या को रोककर एक गंभीर चेतावनी देता है। बच्चे, उस हवेली के दरवाजे को परेशान मत करो। जो वहां जाते हैं वे कभी भी वैसे नहीं लौटते। भयानक भविष्यवाणी को अनदेखा करते हुए अनन्या का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। उसे अनदेखा करते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित था। अनन्या प्रभावशाली वर्मा हवेली के सामने रुक जाती है। उसकी अंधेरी खिड़कियां आसन्न रात को दर्शाती हैं। हवा सरसराहट करती पत्तियों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। ठंडक भरी गूंज लिए, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दृढ़ निश्चय के साथ अनन्या भारी लकड़ी के गेट को धक्का देती है, हवेली के मैदान में प्रवेश करती है। रात के आवरण में अनन्या पुराने हवेली के सामने खड़ी है, जिसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा भूली हुई शान की कहानियां कहता है। सांस रोककर अनन्या हवेली के दरवाजे के पास जाती है, जिसका टूटा हुआ फ्रेम अज्ञात में एक स्पष्ट निमंत्रण है। अनन्या के स्पर्श से हवेली का दरवाजा खुलता है। उसकी दुख भरी आवाज शांत रात में गूंजती है, अंदर के रहस्यों को उजागर करती है। अनन्या हवेली में कदम रखती है। टॉर्च रात को चीरती है और धूल और क्षय से भरी दुनिया को उजागर करती है। अज्ञात व्यक्तियों के चित्र चुपचाप देखते हैं, क्योंकि अनन्या प्रेतवाधित स्थान में और गहराई से प्रवेश करती है। आईने में एक खौफनाक मुस्कुराहट उसके प्रतिबिंब के चेहरे को बिगाड़ देती है। यह क्या था? प्राचीन हवेली की गहराई में अनन्या की खोज उसे समय से पुरानी सीढ़ियों पर ले जाती है। हर कदम उसके संकल्प को प्रतिध्वनित करता है। एक धुंधली चमक इशारा करती है, क्योंकि अनन्या दरवाजे को खोलती है, जिससे दीवार पर खुदे हुए रहस्यमय शब्द प्रकट होते हैं। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे अनन्या चौंककर अलग थलग पड़ जाती है। अनन्या धुंधले कमरे में अकेली खड़ी है। बंद दरवाजा उसकी स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट बाधा है। बेचैनी से अनन्या अड़ियल दरवाजे से जूझती है। उसकी घबराहट हर असफल प्रयास के साथ बढ़ती जाती है। एक धुंधली लयबद्ध धड़कन कमरे में गूंजती है, जिससे अनन्या का डर बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आंखें मंद रोशनी में इधर उधर घूमती हैं। धुंधले कमरे में अनन्या अपनी टॉर्च की किरण को निर्देशित करती है, जो छाया में छिपी एक पुरानी हुक को उजागर करती है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए अनन्या हुक को खींचती है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। दीवार धीरे धीरे झुकती है, एक अंधेरी सुरंग का खुलासा करती है, और अनन्या की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो जाती है। अनन्या सुरंग में प्रवेश करती है। पुरानी लालटेन की अजीब चमक से नम दीवारें जगमगाती हैं। अंधेरे में उसे एक फटी हुई डायरी और तस्वीरें मिलती हैं, जिनके चेहरे स्याही से खराब हो गए हैं। जैसे ही अनन्या डायरी खोलती है, ठंडे शब्द गूंजते हैं। अगर यह डायरी किसी अजनबी को मिलती है, तो समझ लें कि हवेली के अंदर इंसान नहीं, बल्कि उनके पाप रहते हैं। अनन्या सुरंग के अंधेरे में प्रवेश करती है। उसकी टॉर्च की किरण भारी अंधेरे को चीरती है। उसकी फटी हुई सांसें सीमित स्थान में गूंजती हैं। हर कदम बढ़ते डर से प्रेरित होता है। खून में लिखा एक चेतावनी, सच्चाई का खुलासा मत करो या तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। सुरंग के अंत में अनन्या को एक छोटा कमरा मिलता है, जिसके रहस्य एक पुराने लकड़ी के बक्से द्वारा संरक्षित है। जैसे ही अनन्या बक्स खोलती है, उसे पुराने कागजात, चमकते गहने और एक भाग्यशाली डायरी मिलती है। डायरी राजवीर वर्मा के काले सच को उजागर करती है। लालच से प्रेरित विश्वासघात और हत्या। अनन्या अकेली बैठी है। उसके हाथ में एक डायरी खुली है,
उसका हल्का सा कंपन अंदरूनी अशांति को दर्शाता है। एक महिला की छाया के रूप में एक ठंडी उपस्थिति प्रकट होती है जो सफेद रंग में लिपटी हुई है। उसके दुख भरे आंसू और बुदबुदाते शब्द हवा में भर जाते हैं। अंधेरा छा जाता है। जैसे ही टॉर्च गिरती है, केवल महिला की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है, सच्चाई सबको बताना, हमें इंसाफ दिलाना। जैसे जैसे रात गहरी होती है, हवेली ठंडी हवा के हमले से कराती है। अनन्या हवेली के सामने प्रकट होती है, एक अकेली मशाल अंधेरे को चीरती हुई। डर उसे जकड़ लेता है, फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जलता है। अनन्या शांत हवेली में कदम रखती है। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है। भवन कांपता है क्योंकि झूमर ऊपर की ओर अशुभ रूप से झूलता है, जो आतंक का पूर्वाभास है। राजवीर की आत्मा साकार होती है। उसका चेहरा क्रोध और प्रतिशोध का मुखौटा है। मैंने कहा था, कोई भी इस हवेली से जीवित नहीं बचेगा। यह सब मेरी दौलत है, मेरी हवेली। प्राचीन हवेली में अनन्या राजवीर की भूतिया आंखों में देखती है। जैसे ही रहस्यमय महिला प्रकट होती है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। उसका चेहरा राहत से चमक रहा होता है। जैसे ही झूमर टूटते हैं और खिड़कियां बंद हो जाती हैं, अनन्या सच्चाई को कैद करने के लिए दृढ़ता से अपनी रिकॉर्डिंग मशीन उठाती है। राजवीर की पीड़ादायक चीख हवा को चीरती है, क्योंकि एक चकाचौंध भरी रोशनी हवेली को निगल जाती है। आत्माएं ऊपर उठती हैं, उनके दिव्य चेहरों पर मुस्कान छा जाती है और अनन्या साहसपूर्वक घोषणा करती है, सुनो राजवीर, दुनिया अब तुम्हारे पापों की आवाज सुनेगी। न तुम हमें रोक सकते हो, न ही इस हवेली की चुप्पी।